हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल या त्रिभुज। एक्सरसाइज 6.3 का तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं कि एबीसीडी समलंब है। समलंब एबीसीडी में जिसमें क्या कर रहा है, समलंब एबीसीडी जिसमें AB समांतर DC है, इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। परस्पर का मतलब एक बिंदु एक दूसरे को किस पर? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर है OB बटा OD के। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना यानी प्रमाण देने के लिए जो है 4 चरण है। पहला जो है दिया है, दूसरा रचना सिद्ध करना है, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? दिया है, तो दिया है कि ए बी सी डी यानी ए बी सी डी जो है एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है सी डी। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का डिफिनेशन बोले तो जिसकी दो भुजा समांतर हो और दो भुजा जो है असमांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज। तो इसमें ए बी समांतर सी डी दिया है और ए डी समांतर तो बी सी तो होगा ही नहीं, इसलिए यह समलंब चतुर्भुज है जिसमें इसके विकर्ण जिसमें क्या दिया? ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण AC और BD जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसके विकर्ण AC और BD परस्पर का मतलब एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है। O पर प्रतिच्छेद का अर्थ काटना। एक दूसरे को जहां जिस बिंदु पर काटता है उसे प्रतिच्छेद करते, प्रतिच्छेद करती है। इतना कुछ तो दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि OA बट्टा OC बराबर है OB बट्टा OD के। यह हमें प्रमाण देना है कि यह बराबर कैसे हुआ। OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD जो है वह बराबर हुआ, तो हुआ कैसे, यही हमें प्रमाण देना है। OA बट्टा OC और OB बट्टा OD। अब हमें तीसरा चरण की बात करें तो तीसरा चरण क्या है? रचना, जिसमें हमें इसमें तो रचना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें ए बी समांतर सी डी दिया ही है। इसीलिए हम ऐसे को तिर्यक रेखा मानकर हम इसे एकांतर कोण से ये सब हम प्रमाण में करेंगे। तो हमें जो लेना इसके लिए जो हमें चाहिए वो हमें क्वेश्चन में दे ही दिया है, इसीलिए जो है रचना की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम चौथा चरण प्रमाण पर चलते हैं। प्रमाण क्या है कि प्रमाण में अब चलते हैं कि ए बी और सी डी समांतर है ना। तो हम सबसे पहले इसमें चलते हैं। आपको एक चीज पता होगा, या ए है या बी है या सी है और या डी है। करा के त्रिभुज के कसौटी का नियम का प्रयोग करके बनाना है, तो उसी प्रकार हम बना रहे हैं। हम जानते हैं कि यदि दो रेखा समांतर हो और उसके बीच में यदि कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो उसकी एकांतर कोण का योग तो बराबर होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर O है, O
तो एकांतर कोण युग्म की बात करें एकांतर कोण की, तो यह बी ए ओ या ओ ए बी और इसका जो हो जाएगा ओ ए सी, यह कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है, उसके संगत कोण का युग्म बराबर होता है और एक ही ओर का अंतर कोण 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है। तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, क्योंकि ए बी और समांतर है सी डी। तो हम यहां पर लिखते हैं चूंकि क्या है, ए बी समांतर है सी डी, कैसे दिया है इसीलिए क्या हो जाएगा, एसी एक तिर्यक होगा, एसी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एसी एक तिर्यक, चूंकि ए बी समांतर सी डी और एसी जो है, और एसी एक तिर्यक रेखा है जिसमें जो है एसी अब तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा कोई प्रतिच्छेद करता है तो इसके एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए कोण ओ ए बी लिखे या हम कोण बी ए ओ लिखे, बात बराबर है। इसलिए हम कोण ओ ए बी हम ऐसा लिखते हैं तो कहने में भी अच्छा लगता है। और फिर कोण ओ सी डी कैसे बराबर हुआ, तो एकांतर कोण से, यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में कि एकांतर कोण से हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए हम इसे समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज, फिर से चलते हैं, ए बी समांतर सी डी है तो अब बी डी को हम तिर्यक रेखा मानकर चलते हैं। या बी है, ए है, या ए, या बी, या सी और यह डी। तो इसमें भी वही नियम लागू होगा, यदि दो रेखा समांतर होती है तो उसके बीच की कोई तिर्यक रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है तो इसके एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है। तो इसीलिए कोण यहां पर ओ है तो ओ बी ए और ओ डी सी बराबर होगा। तो हम चलते हैं, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, कैसे, तो दिया है, और बी डी क्या है, एक तिर्यक है, बी डी एक तिर्यक है। इसीलिए कोण ओ बी ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण ओ डी सी के, कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में झांकिए तो समीकरण 1 का एलएचएस कोण ओ ए बी और समीकरण हम समीकरण 1 और 2 को नहीं उठाएंगे। अब हम चलते हैं, इसमें देखते हैं कि ए बी त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी या डी ओ सी में यह दोनों एक दूसरे को कहाँ ओ पर काटती है। अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है, दो समांतर, यदि कोई समांतर रेखा के बीच या कोई रेखा, यदि कोई दो रेखा जो परस्पर एक दूसरे को काटता है, यानी यह दोनों रेखा है तो एक दूसरे को परस्पर काटेगा तो इसके सम्मुख कोण जो होगा ऊपर और नीचे और साइड और इधर के जो होगा यह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके ए ओ बी बराबर सी ओ डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से कहा जाता है कि यदि कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो उसके जो सामने वाला जो दोनों सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो त्रिभुज को उठाते हैं, कौन कौन त्रिभुज का, ओ ए बी और यहां पर है नहीं, सब तो ऐसे ही बना रहा है, ये उल्टा दिया है, या ओ है, या सी है, यह डी है।
जिसमें कोण ए बराबर है कोण सी और कोण डी बराबर है कोण बी और कोण ओ बराबर है कोण ओ। तो अब हम इसका प्रमाण में हम ओ ए बटा ओ बी बराबर ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी सिद्ध कर सकते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में सीओडी में क्या क्या दिया है, हमें दिया है कोण ओ ए बी बराबर है कोण त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में कोण ओ ए बी बराबर है कोण ओ सी डी के। कोण ओ सी डी के कैसे, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में बराबर है कि नहीं। यह त्रिभुज है सी ओ डी और यह है ओ ए बी कोण। यह तो पहला तो बराबर हो गया समीकरण 1 से। अब दूसरा जो समीकरण 2 से देखिए, कोण ओ बी ए बराबर है कोण ओ डी सी के। कोण ओ डी सी कैसे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा जो ए ओ बी बराबर हो जाएगा सी ओ डी के। कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, कौन से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूप तो होगा ही, क्योंकि तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण बराबर है, तो इसीलिए यह समरूप होगा। इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे, ए समरूपता से, समरूपता से। अगर यह समरूप हो गया तो इसके संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगे, अतः संगत भुजा ए समानुपाती होगी, समानुपाती होंगी। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके, यानी ओ ए बट्टा ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टा ओ डी बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा सी डी। यदि ये तीनों आपस में बराबर होगा तो यह डबल भी बराबर होगा, यानी ओ ए बट्टा ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टा ओ डी के। देखिए, तो यही हमें प्रूव करना था। यह पूरा क्वेश्चन जो है, यह हमें प्रमाण देना था कि ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। तो यह हम प्रूव कर दिए, यानी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इसे प्रमाण दे दिए। तो आज की क्लास में यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।